स्वागत है बच्चों आपका इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए ये बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12th का। ठीक है जी। तो इसका सबसे पहला न्यूमेरिकल है बेटा आज, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 8 है, इन टर्म ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म में जो है बेटा इसका न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू R0 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है जी। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं बेटा इसका हम। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, मास नंबर है। मास नंबर बेटा ऊपर है, मास नंबर जो हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। मास नंबर है कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। सिंबल जहाँ पर मायने रखते हैं सिंबल में ही पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन होगा बीच में। ठीक है जी। वैल्यू इसकी 8 है, जो है ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो अब हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो लिखेंगे जहाँ पर यूजिंग R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻3। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, बस सीधा वैल्यू पुटिंग है बेटा। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर देना A⁻1/3। ए कितना है बेटा 8 है, इसकी पावर 1/3 लगा लो। तो क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 का क्यूब हो जाता है, बाहर 1/3 है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3 कट, ओनली 2 रह गया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 24, यानी कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बेटा आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक है जी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग है, माइंड सेट का खेल है सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 यूनिट। तो मास दे रखा है बेटा आयरन न्यूक्लियस का 55.85 यूनिट, एंड जो है मास नंबर दे रखा है ए। अब जहाँ पर देखो मास नंबर लिखा नहीं है, सिर्फ ए लिखा है जहाँ पर, तो आप लोगों को खुद को जो है समझना पड़ेगा। तो ए इज इक्वल टू 56, मास नंबर दे रखा है, फाइंड न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मास दे रखा है बेटा कैपिटल एम इज इक्वल टू 55.85 यूनिट है। ठीक है जी। किलोग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा ऐसे, तो क्या आ जाएगा जे आ जाएगा 55.85, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 से, जे बेटा किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है जी। अब डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम यानी कि V से डिनोट होता है, V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4/3 πr³। तो स्फीयर होता है ना न्यूक्लियस, स्फीयर की तरह होता है, तो बेटा स्फीयर का फॉर्मूला लगा लेंगे जहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई, तो R की वैल्यू क्या होती है बेटा R0 A⁻1/3, बस यही लिख लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है जी। तो V इज इक्वल टू जहाँ पर आ जाएगा बेटा 4/3 पाई, तो ये आ जाएगा R0 का क्यूब, R0 का क्यूब जो R की A⁻1/3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली A⁻1 रह जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या निकाल लेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है बेटा 3m, ये आ जाएगा यहाँ से पर यूनिट वॉल्यूम 4 पाई R0 क्यूब E। तो ये 3 बेटा यहाँ से 4/3, ये 4/3 था, 3 ऊपर चलेगा डायरेक्ट। ठीक है। तो मैंने एक स्टेप जरा जल्दी शॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 55.85 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 होल ओवर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, इसका क्या आ जाएगा बेटा होल क्यूब मल्टीप्लाई 56। तो ये बेटा आ जाता आफ्टर कैलकुलेशन के बाद 2.29 मल्टीप्लाई 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आ गई बेटा हमारे पास, डेंसिटी। ठीक है। तो ये आ गया आंसर बेटा इसका। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस के बराबर हो। तो ये तो है ही नहीं कुछ भी, तो हमें आइंस्टाइन का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू mc²।
बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर एनर्जी कितनी दे रखी है, ई इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा बेटा। तो देखो एम मास कितना है बेटा, मास 1 ग्राम का, वो आ जाएगा 10⁻³ ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे सी का क्या आ जाएगा 3 × 10⁻8, इसका स्केयर है तो स्केयर कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी 9 × 10⁻13 या इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो ये देख लो काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये तो है ही नहीं था कुछ भी। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है, ताकि आपको नई से नई वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।